सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोतु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वैचायणं नमो लोकसविताणं ओकारं बिन्दुसयुक्तं नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्दगुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपाधित तीर्था सरस्वती हर्षुनो दुरितान् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं तेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजी मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पाण्डुपुराणां ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां मनुचितार माध्यम श्री शुभेन्द्र आचार्येण विनिश्चितं सर्वे सौतावदन्त्यातन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुनकुनाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम जन्म जयतु शासनम जन्म जयतु शासनम। कल कहाँ तक करा था हमने? इस समस्या नहीं इधर की तरफ का पैराग्राफ हो गया। हाँ इधर की तरफ का बल्कि इसके लिए मार्क सब मतलब ये तो लगा देते हैं, बस ये पैराग्राफ में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। इधर की तरफ का पैराग्राफ बेटा एक पेंसिल ओढ़ लिया तू, पेंसिल और रबड़ लेना। ऐसे ना मुंह में हाथ दे रखा। हाँ तो इसे मुंह में हाथ दे रखा है इतने। रबड़ और पेंसिल और फिर मिटा दो। हाथ में धो लिए। ये पूरा हो गया था पेज। मैं तो ऐसे वाला मार्क जो लगाऊं ना तो उसमें ये लगाऊं कि अगर वो ऊपर वाला पैरा खत्म हुआ तो ऊपर की साइड, अगर नीचे वाला पैरा खत्म हुआ तो नीचे की साइड लगा दूं। कल को बेटा पेंसिल आना ध्यान रखिए, इनकी वापस कर देंगे फिर, है ना। ये पेज पूरा हो गया था। पीछे थोड़ी ही देर में इंद्र आदि देवतागण आए। उन्होंने प्रभु को भक्ति भाव से नमस्कार किया और उनकी स्तुति पूजा की। इस समय प्रजा असीम आमोद प्रमोद में व्यस्त थी। बाद इंद्र ने भगवान को स्नान करा, दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए और भक्ति भाव से नर्म हो उनके भूतल भूषण भगवान की पूजा स्तुति की और मुक्त कंठ से उनके वैराग्य और विचारों की प्रशंसा की। इसके बाद भांति भांति के चित्रों से चित्र विचित्र और रंग बिरंगी तरह तरह की कलशियों से विभूषित चंद प्रभा नाम की एक सुंदर पालकी में जब भगवान उसके लिए जाते हैं संयम के लिए, दीक्षा तो उन्हें लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वयं दीक्षित होते थे तीर्थंकर तो उनकी पालकियों के भी नाम होते हैं, जिन पालकियों में भी जाते हैं। तो उनकी पालकी का नाम क्या था? चंद्रप्रभा पालकी। चंद्रप्रभा नाम की सुंदर पालकी में वीर प्रभु को विराजमान कर नगर से बाहर उद्यान की ओर ले गए। वहाँ लोकोत्तम वीर भगवान की आह्लादवती दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में छठ योग के बाद दोपहर के समय जिन दीक्षा धारण की और उसी समय वे 4 ज्ञान के धारक हो गए। ये नक्षत्र भी बदलते रहना है। हाँ, नक्षत्र तो फिक्स होते हैं, लेकिन नक्षत्र के हिसाब से है ना, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा की स्थिति देखनी होती है। नक्षत्र तो जो हमने ज्योतिषी में पढ़ा है उसमें तो ये देखा है कि नक्षत्र वे हैं जो स्थिर रहते हैं, लेकिन उसके अनुसार सूर्य पृथ्वी चंद्रमा की स्थिति बदलती रहती है। तो हम ये कह देते हैं कि अब इस नक्षत्र का उदय हो रहा है, अब इस नक्षत्र का उदय हो रहा है। जैसे कि हम कहते हैं कि सहारनपुर आ गया, सहारनपुर तो वहीं था, हम सहारनपुर में आ गए। अच्छा, ये समझ लो आप। तो जन्म से होते 3 ज्ञान के धारक, कौन कौन से? ठीक है ना। और जिस समय वे संयम धारण करते हैं मन पर ज्ञान और हो जाता है। बेटा समय से आया करो। 4 ज्ञान के धारक हो गए, उन्हें मन पर ज्ञान हो गया। इसके बाद वीर प्रभु ने सभी देशों में विहार कर 12 वर्ष तक,
है ना। 12 वर्ष तक घोर तप किया। वे जहाँ जहाँ जाते उन्हें लोग भक्ति भाव से पारणा कराते। 30, 12, 30। हाँ, इस तरह से 72 हो रहे हैं। आलस और विषय वासना तो उनको पास फटक नहीं पाते थे। विहार करते करते कुछ दिनों के बाद भगवान जम्बिका नाम के गांव में आए। उनमें बहने वाली रिजुकुला नाम की नदी के किनारे ताल का एक घना जंगल था। भगवान उस जंगल में वृक्ष के नीचे रखी हुई पवित्र शिला पर ध्यानस्थ हो गए। इसके बाद भगवान वैशाख सुदी दशमी के दिन दोपहर के समय छठ योग और हस्त नक्षत्र में शपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए। ठीक है ना। और जो श्रेणियाँ होती है ना, शपक श्रेणी, इसका अधिकतम समय 48 मिनट से भी एक समय कम है, क्योंकि जिसे कहते हैं अंतर मुहूर्त। अंतर 2 घड़ी का होता है एक मुहूर्त, और एक घड़ी होती है 24 मिनट की, तो कुल मिला के 48 मिनट का एक पूरा मुहूर्त है। 48 मिनट का एक पूरा मुहूर्त है, और मुहूर्त में से कुछ कम कर दो, क्या एक समय कम कर दो, तो वो क्या कहलाएगा, अंतर मुहूर्त। तो छपक श्रेणी का अधिकतम समय अंतर मुहूर्त है। शपक तो उन्हें भी कहते हैं ना, जो जैसे वो संलेखना ले लेते हैं उनको भी शपक ही बोलते हैं। हाँ, उनको बोलते हैं, लेकिन छपक श्रेणी का मतलब ये है जो श्रेणी बीच में टूटेगी नहीं। उपशम श्रेणी तो टूटेगी, निश्चित रूप से टूटेगी। हाँ, उपशम श्रेणी में तो ज़्यादा से ज़्यादा 11वां गुण स्थान हो सकता है, और छपक तो केवल ज्ञान के साथ ही। छाई और छपक एक ही है। हाँ, छाई श्रवण श्रेणी कह दो, छपक श्रेणी कह दो। तो ये यहाँ पे उन्होंने छपक श्रेणी ही कहा। छपक श्रेणी पर आरूढ़ हुए, और अंतर मुहूर्त काल में ही उन्होंने दुष्ट घाती कर्मों की 47, आयु कर्म की 3, नाम कर्म की 13, इस तरह कुल मिलाकर 63 प्रकृतियों का नाश किया। हम महावीर भगवान है। हम जो कहते हैं ना अनंत, जब हम उनकी देवसात गुरु की पूजा भी करते हैं, देवसात कर्मन की 63 प्रकृति, तो वो यही प्रकृतियाँ हैं। ये वाली लास्ट की है 75, वो तो पहले शुरू में करते हैं। चाची जी, ये जब अनंत अवस्था में आते हैं ना, तो 63 प्रकृति का नाश करते हैं, है ना। ठीक है। दोबारा से एक बार और हिसाब लगा लो, कोई बात नहीं, है ना। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो 63 प्रकृतियों का नाश करके तब अनंत पद मिलता है ना। देखो 47 तो घातीय कर्म की, और आयु कर्म की 3, हाँ, और नाम कर्म की 13, है ना। नाश करके उन्होंने अनंत पर्यायों को एक साथ हमेशा के लिए जानने के लिए केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ठीक है ना। और हमेशा के लिए क्यों कहा, क्योंकि केवल ज्ञान एक बार होने के बाद तो केवल ज्ञान खत्म नहीं होने वाला। इसके बाद वीर भगवान सारे संसार में धर्म का उपदेश करते हुए विप्लाचल पर्वत पर आए। विप्लाचल पर्वत कहाँ पे है, राजगृह में, जिसे पंच पहाड़ियाँ कहते हैं ना। तो पंच पहाड़ियों में सबसे पहली पहाड़ी विप्लाचल पर्वत। इस समय समसरण उनके साथ ही था। उनकी विभूति का कोई ठिकाने नहीं था। वैभव, विभूति का मतलब वैभव। वैभव कौन से, 2 तरह के, एक तो समोषण बहिरंग, और अंतरंग में क्या है, अनंत चतुष्ट है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। छत्र चमर सिंहासन भामंडल फूलों की वर्षा अशोक वृक्ष। देखो ये जो बोले ना, छत्र चमर सिंहासन, ये क्या है, 8 प्रतिहार है ना। फूलों की वर्षा अशोक वृक्ष दिव्य ध्वनि हजारों दुमदुबी बाजों का शब्द, ये 8 प्रतिहार है से भी वो सुशोभित था। उसमें आने जाने वाले लोगों के कोलाहल शब्दों से 10 दिशाएं गुंजायमान थीं, तथा देवतागण द्वारा लेकर आए गए गौतम आदि गंधर्व भी वहाँ भगवान की सेवा में उपस्थित थे। तात्पर्य यह था कि उस वक्त की शोभा अपूर्व थी। अपूर्व का मतलब इससे पहले कोई ना हो। हालांकि 23 तीर्थंकर की भी पहले हो चुकी, लेकिन अपूर्व का मतलब यह है कि बस तीर्थंकरों की हो रही है, इसके अलावा और किसी की नहीं हो रही है। मगध, अब राजा श्रेणी का वर्णन करेंगे। मगध उत्तम गुणों से भरपूर एक मनोहर देश है। धर्मात्मा और सत्पुरुषों का वह निवास है। अतः ऐसा जान पड़ता है कि देवतागण का निवास स्थान स्वर्गलोक ही है। मगध की तुलना स्वर्गलोक से की गई है।
उसमें राजगृह नाम का एक सुंदर नगर है। राजगृह, राजगिरी मतलब मगध तो देश है और राजगिरी वहाँ की राजधानी है। राजगिरी वहाँ की राजधानी है। राजगिरी में भारी विशाल और मनोहर राज मंदिर बने हुए हैं, जिनसे ऐसा जान पड़ता है कि मानो इंद्र का ही पुर है। पुर का मतलब नगर, इंद्र का ही पुर है। सैनिक वहाँ के राजा हैं। वे उत्तम श्रेणी के पुरुष थे, गुणों के भंडार और सम्यक दृष्टि थे, उदार चित्त थे, प्रतापी और भारी ऐश्वर्य वाले थे। इस समय सैनिक महाराज ने भी जैन धर्म अंगीकार कर लिया है, करा हुआ है पहले ही, ठीक है ना। जिस टाइम पे यशोधर मुनि के गले में सांप डाला था ना, उस टाइम तक तो वे जैन नहीं थे, लेकिन वे यशोधर मुनि के संबोधने से जैन बन चुके थे। हाँ, ये कहा कि सम्यक दृष्टि है। उनकी महारानी का नाम चेलनी था। यहाँ चेलना ना लिखा, चेलनी लिखा हुआ है। चेलनी पर वे बहुत लाड़ प्यार करते थे। एक दिन उनके पास खबर यह आई कि विप्लवाचल पर्वत पर वीर प्रभु आए हुए हैं। इस शुभ समाचार से वे बहुत प्रसन्न हुए और उसी समय वीर प्रभु की वंदना को गए। जिस भांति आदिनाथ प्रभु के शुभ आगमन की बात सुनकर उनकी वंदना के लिए उदार आशय से भरत चक्रवर्ती गए थे, है ना, मुख्य श्रोता हैं। उस समय 4 प्रकार की सेना, यों की चतुरंगी सेना महाराज के साथ साथ थी। सजे धजे घोड़े, सुंदर लंबे मोटे दांतों वाले हाथी, भांति भांति की वस्तुओं से सजे हुए रथ, मनोहारी नृत्य करते हुए प्यादे थे। भांति भांति के बाजों से ध्वनि सब दिशाओं में गुंजायमान थी। बंदीजन महाराज के यश को गाते जा रहे थे। सारांश यह है कि उस समय का दृश्य अपूर्व ही था। थोड़े ही समय में महाराज वीर प्रभु के पास पहुंच गए। वहां से वे हाथी पर से उतरे और छत्र चमर आदि राज चिन्हों के को वहीं पर छोड़कर उनकी सभा में पहुंच गए। राज्य के ऊपर भी लगे रहते हैं ना छत्र चमर, वे छोड़ दिए उन्होंने वहाँ पर। वहाँ जाकर उन्होंने 3 लोक के नाथ वीर प्रभु को एक मनोहर सिंहासन पर विराजे हुए देखा। नहीं है ही कुछ नहीं, 5-7 कदम पहले ही छोड़ रहे। वहाँ की राजाओं की शोभा केवल मनुष्य के द्वारा है, उनकी तो देवों के द्वारा है। और देवों को भी क्या छोड़ दो, इंद्रों के द्वारा है। उनके सिर पर छत्र थे, सुशोभित थे और वे और देवों से भिन्न वीतराग रूप में थे। वहाँ सभी सभ्यगण उनकी और उनके तपश्चरण की आदि कर्तव्यों की पुनः पुनः प्रशंसा करते थे तथा राजा महाराजा और देवतागण उनको नमस्कार करके उनकी चरणों की धूलि को मस्तक पर रखते थे, उनकी पूजा वंदना करते थे। वीर प्रभु को देखकर राजा ने उनकी वंदना की और भक्ति भाव से उनको नमस्कार किया। इसके बाद स्तुति योग्य स्तुतिकर्ता और स्तुतिगान उनके फल का इन चारों की बातों को जानकर उनकी स्तुति करना आरंभ किया। 4 चीज़ बताई इन्होंने यहाँ पर। स्तुति योग्य कौन है, स्तुति करने वाला कौन है, और स्तुति के शब्द क्या हैं और स्तुति का फल क्या है। हे 3 लोक के स्वामी, देवों के देव वीर प्रभु, आपके गुण अपार हैं, अतएव आपको गाने के लिए इंद्र जैसा भारी शक्ति वाला भी असमर्थ है। तब मुझ जैसे मन बुद्धि की तो ताकत ही क्या है जो आपके गुणों को गान कर सके। परंतु फिर भी आपके भक्तिवश में होकर मैं गुणों का कुछ गान करता हूँ। जैसे मंगतुम स्वामी ने लिखा था, बिल्कुल वही शब्द हैं। देवादिदेव भगवान आपके चित्त रहित होकर भी चैतन्य स्वरूप हैं, इंद्रियों से रहित विभु हैं, कर्म मल से रहित निर्मल हैं, रूप रस गंध आदि से रहित होकर भी उनको जानने वाले हैं, सभी पदार्थों में हमेशा जानने वाले सर्वज्ञ हैं, 3 लोक के पति हैं। हे वीर प्रभु, मैं आपकी वंदना कर आपको नमस्कार करता हूँ। इस विप्लवाचल पर्वत को सुशोभित कर आपने लोक अलोक को प्रकाशित किया है, अतः आप जीव मात्र को पाप से बचाने वाले एक रक्षक हैं। हे प्रभु, मैं आपकी कहाँ तक प्रशंसा करूं। आपने बालपन में ही काम जैसे वीर को वश में कर लिया। खेल कूद के वक्त सांपों का भेद बनाकर जो देवतागण आपके पास आए थे तथा और शत्रुओं को जीतकर आपने अपने वीर नाम को सार्थक कर दिखाया। हे भगवान, एक दिन आप खेल रहे थे
इस समय वहाँ आकाशगामी गामी कोई योगी जन सन्मति नाम योगी जन आ निकले, आपको खेलते हुए देखा और देखते ही एक भारी संदेह दूर हो गया जो उनके हृदय में कीले की बात ही चुभ रहा था। इसी कारण आपको सन्मति कहा। आपकी भारी भक्ति की पूजा प्रशंसा की। ऐसा है जो ये तीर्थंकर हैं ये किसी को नमस्कार नहीं करते, लेकिन जब तक ये दिगंबर वेश धारण नहीं करते तब तक उनका गुणस्थान चौथा ही रहेगा, गुणस्थान को चौथा ही रहेगा। और जो मुनि हैं, मुनि अगर प्रमत्त अवस्था में भी हैं तब भी उनका गुणस्थान छठा है। आत्मा में है तो सातवां है, प्रमत्त है। हाँ हाँ, अगर परमत में भी है तब भी छठा है उनका, छठे से नीचे तो नहीं जाएंगे वे। तो इसलिए न तो वे मुनि को नमस्कार करते और ना मुनि उनको नमस्कार करते। तो अगर संदेह है तो भगवान की अगर पीठ की तरफ से भी देख लिया, अपनी पीठ कर दी तब भी संदेह दूर हो गया, ये बताया। संजय विजय थे ना शायद। हाँ मुनि थे, संजय हाँ विजय थे ना। हाँ, तो उन्होंने उनको मतलब खेलते हुए देख लिया बस। हाँ हाँ, खेलते हुए देख लिया, ठीक है ना। वे चांड रिद्धिधारी मुनि थे, शायद चांड रिद्धिधारी थे ना। हाँ हाँ, देखो ये लिखा हुआ है आकाशगामी कोई योगी जन, ठीक है ना। आकाशगामी से आए थे तो ये जैसे तीर्थंकर बालक जो थे उसमें महावीर वर्ग उन्हें खेलते हुए देख के उनको मुनियों की शंका दूर हो गई। नहीं, ऐसा है ना, उनको ये तो पता है कि ये है ना तीर्थंकर हैं, ठीक है ना, लेकिन चौथा गुण स्थान है। चौथा गुण स्थान है लेकिन। हाँ ठीक है ना, नमस्कार नहीं करेंगे और तीर्थंकर तो किसी को करते न करते ही नहीं नमस्कार किसी को भी। अच्छा, वो मतलब अपने उसमें जब तक मतलब उसमें राज्याभिषेक वाली उसमें अवस्था में तब भी नहीं करते किसी को? वे तो तीन लोग के नाथ ही हैं। नहीं, जैसे मुनियों को उस टाइम तो वो मुनियों के मुनि इसलिए उनके दर्शन नहीं करते, वे मुनियों के दर्शन नहीं करते। अच्छा, तीर्थंकर जब तक दीक्षा ये लेते तो तब दीक्षा तो खुद ही लेते हैं, यहाँ दीक्षा भी नहीं लेते। दीक्षा तो खुद ही लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उनका अवधि ज्ञान वैसे भी है। और फिर जन्म कल्याणक गरुड़ कल्याणक बन चुका वो होगा ना। जिसमें है ना, तो गरुड़ कल्याणक और जन्म कल्याणक बन चुका, इसका मतलब ये तो पक्का है तीर्थंकर। तीर्थंकर तो यहाँ वो सम्यक ज्ञान और अवधि ज्ञान में क्या फर्क है? सम्यक ज्ञान अवधि ज्ञान, बेटा सम्यक ज्ञान का मतलब तो ये है कि हमें भेद ज्ञान हो चुका। ये भेद ज्ञान का मतलब ये है कि हमें क्या चीज़ प्रयोजनभूत है। बेटा देखो एक चीज़ है, बच्चों को अगर कोई बिस्किट ना दो, बच्चों को कोई लोटो चोको पाई ना दो, बच्चों को बुरा लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे अपनी जीभ के वश में हैं। बच्चों को चॉकलेट ना दो, आइसक्रीम ना दो, बच्चे अपनी जीभ के वश में हैं, ठीक है ना। उन्हें ये लगता है कि अच्छा, और अगर बच्चों ने वो चीज़ खा ली तो बच्चों को ये लगेगा बहुत आनंद आ गया, अपने पसंद के प्रोग्राम देख लिए बहुत आनंद आ गया, क्योंकि वे उसकी चीज़ के अंदर आश्रित हैं। वे हाँ, उनकी भावना उस चीज़ के अंदर आ गई है, ठीक है ना। और विजय सागर जी महाराज नमक नहीं खाते, वे मिर्च नहीं खाते, सब्जी फल नहीं खाते। अच्छा, तुम्हें क्या लगेगा मोक्ष में क्या सुख होगा, जो वहाँ पर ना तो टीवी है ना मोबाइल है, ना वहाँ चॉकलेट है, क्या मजा आएगा वहाँ, ऐसे ही बैठे रहो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का तुम्हें ज्ञान नहीं है, तो वे क्या है, मिथ्या दृष्टि हैं। उन्हें अभी भेद ज्ञान क्या हुआ, उन्हें तो ये लगेगा कि अगर लेटे हुए लेट लिए थोड़ी देर तो अच्छा मज़ा आ गया, कुछ काम करना पड़ गया तो क्या मज़ा आया, ठीक है ना। तो बेटा व्रतों में ध्यान देना, बेटा व्रतों में दुख होता है, ये ज्ञान अगर है तो मिथ्या ज्ञान है। अगर हमने अपने बच्चों की शादी कर दी, बच्चों के बच्चे हो गए तो बहुत सुख है। आज तो हमारे ऐसा हो गया कि जैसे हमें 3 लोक का सुख मिल गया। हमने सुख उसी को माना। हाँ, राग द्वेष के अंदर सुख, मिथ्या ज्ञान है। राग द्वेष के अंदर अगर सुख है तो मिथ्या ज्ञान है। और विपरीत जो होगा वो सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान, ठीक है ना बेटा, तो ये तो हो गया सम्यक ज्ञान। और अवधि ज्ञान का मतलब ये है बेटा, उसके अंदर एक लिमिट है, उस चीज़ के पास जाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी को अवधि ज्ञान है, उसकी लिमिट सपोज करो कि 10 किलोमीटर की है, तो 10 किलोमीटर से देखने की आवश्यकता नहीं है, 10 किलोमीटर पर क्या है उसे पता चल जाएगा। तुझे यहाँ बैठे बैठे ये पता चल जाएगा डुगू क्या कर रहा है। हाँ डुगू हाँ, क्या कर रहा है, वो अपने कमरे में क्या कर रहा है। तेरी अगर कोई चीज़, तेरी चीज़ कोई खो गई, घर पे रखी हुई है, तो उसे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि कहाँ रखी है। हाँ, बच्चों को तेरी बुआ जी क्या करी तो यहाँ से बैठे बैठे पता चल जाएगा। अवधि ज्ञान का ही है बेटा, है ना। आगे समझ में बेटा।
हम ये भूल जाते हैं कि कहाँ पे। पेंसिल लगा दिया करो। हाँ ठीक है जी। इसी तरह मुनि अवस्था में आप एक दिन ध्यानस्थ थे, मुनि अवस्था में आप ध्यानस्थ थे, उस समय आपके ऊपर शंकर की दृष्टि जा पड़ी। उसने क्रोध पर में आकर आप पर भारी उपसर्ग किया, पर वह आपको रंच मात्र भी डिगा नहीं सका। तब उसने आपको महावीर कहा तथा आपकी खूब स्तुति की। कोई नहीं, इसके अंदर तो शंकर लिखा हुआ है, सर्प नहीं। कोई एक बार सर्प हुआ था, एक बार हाँ हाथी। हाँ, ये कोई है ना, क्या नाम मतलब मेरे बस में क्या था, हाथी का वश में करा था। तब महावीर कह रहे थे। हाँ। और एक बार सांप के बिगड़े ऊपर हुए पैर हाथी के को, खड़े हो गए हाँ, थे। बिगड़े हुए हाथी को बस में क्या उस था। सर्प के बदले में शंकर शब्द क्या होगा? शंकर नहीं, वैसे मेरे ख्याल से भौतिक देवी होंगे, व्यंतर या कोई देवी तो आते हैं परीक्षा हाँ देने। देवी होंगे। आपकी खूब स्तुति की और आपका ज्ञान चंद्रपूर्ण वृद्धिगत है। देखो, ज्ञान भी दो तरह के हो सकते हैं। जैसे हमारा ज्ञान हमेशा घटता रहता है, हमने कुछ भी याद कर लिया हम भूल जाएंगे, तो हमारा घटता रहता है ज्ञान, ठीक है ना। ये और मानव हाँ, वर्तमान। और ये वर्धमान कहलाता है। ये मानव हाँ, इन्होंने वर्धमान ना कहकर उन्होंने क्या कहा, चंद्र की तरह से है। चंद्र जैसे मतलब 2 के बाद फिर हाँ शुक्ल पक्ष का। हाँ, शुक्ल पक्ष का जैसे चांद बढ़ता रहता है। कृष्ण पक्ष वाला है। हाँ, हमारा तो घटता रहता है। हमने अगर आज भी कुछ याद कर लिया तो मान लिया तुम्हारा 10 दिन के बाद पूछने लगो तुम क्या कहोगे, सर तब तो याद कर लिया, तब तो भूल गए। एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसे क्या होगा ना। तो वृद्धिगत है, इसलिए आप वर्धमान है। वर्धमान का मतलब बढ़ना। स्टू लेना चाहो स्टू ले लो, ले लो। डलवाई भी इसलिए ही है, इसलिए डलवाई में है। इस भांति पूर्ण भक्ति भाव से भगवान का स्तवन कर शेरनिक महाराज मनुष्य के कोठे में बैठ गए। 12 कोठे होते हैं ना, उस मनुष्य के कोठे में बैठ गए। पश्चात वीर प्रभु ने कंठ तालु आदि की क्रिया से के बिना ही निरक्षी दिव्य ध्वनि के द्वारा धर्म का उपदेशन आरंभ किया। क्या बताया, किस किस के बिना, कंठ और तालु के बिना। जीभ भी नहीं होती, हाँ हाँ, ओमकार में जो ध्वनि होती है वो निरक्षरी दिव्य ध्वनि के द्वारा धर्म का उपदेश करना आरंभ किया। वे मतलब जब से गंभीर धीरे धीरे गिरती है तो उनका कंठ ओमकार रूप, ओमकार में ध्वनि निकलती है। ओमकार रूप। अच्छा, और उनकी जो वे बोल रहे हैं वे केवल गणधर के द्वारा ही पता चलता है। मतलब झेल सकता है तो हमें जो पता चलता है गणधर के द्वारा पता चलता है। अच्छा, गंधरी झेलता है, इतने गंधरी झेलता है, निवेदनी जब तक गंधर्व नहीं आए जब तक तो हो ही नहीं ना। निवेदनी गंधरी झेलता ये कहते हैं ना, वीर हिमाचल से निकली ये कुंड की धरी है, तो वो चीज़ है। गंधरी अपनी भाषा में सबको समझाते हैं। हाँ, मतलब वो है ना, हम लोगों की समझ से ऊपर की बात है, वो उनको समझ में आ सकती है। वे कहने लगे, हे राजन, धर्म में मन लगाओ। धर्म दया को कहते हैं। इस दया धर्म के 2 भेद हैं, एक मुनि धर्म, दूसरा श्रावक धर्म। आगे समझ रहे हैं? वही आवाज 2 प्रकार के। किसके 2 भेद हैं? धर्म के 2 भेद हैं, मुनि धर्म और श्रावक धर्म, जो तुम्हारी पाठशाला में चल रहे। तुम्हारी पाठशाला में कौन से चल रहे? श्रावक धर्म चल रहे हैं ना। पहले धर्म में तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर कहीं से कहीं तक भी कुछ शिथिलता नहीं है। मुनि धर्म में कोई शिथिलता नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ना आपको खड़गासन में ही आहार लेना है। तो कहना कि जी हाँ, आज पैर में चोट है, आज थोड़ा सा खड़ा नहीं हो जा रहा, चक्कर आ रहे थे, ठीक है ना, तो आज थोड़ा सा बैठ के ले लें। नहीं, उपवास कर लो। लेना तो खड़े होके लेना है। महाराज जी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, अब उनके बस का खड़ा होना नहीं है। चलो टाइम तक आचार्य श्री ने कैसे लिया कि केवल 55 सेकंड में आहार लेते थे। 55 सेकंड मतलब मुश्किल से बस, मतलब 2 बार पानी लिया बस। कि महाराज जी के अंदर बहुत वीकनेस था कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो है ना पानी तो बैठ के ना। और इसलिए ही खड़गासन में आहार है कि जब तक खड़े हो पाएंगे तब तक आहार लेंगे, और जब खड़े नहीं हो पाएंगे तो समाधि, ठीक है ना। तो ये बताया उन्होंने कि तिल तुष के बराबर भी परिग्रह नहीं है, उसमें निर्ग्रंथता ही प्रधान है, इसलिए उनको निर्ग्रंथ मुनि कहते हैं। निर्ग्रंथता
ममता भाव का अभाव ही है। ममता किससे? किसी से भी ममता नहीं, अपने शरीर से भी ममता नहीं कि ठंड लगेगी कम से कम एक कंबल तो रख ही लें, नहीं, ठीक है ना। का अभाव मुनियों का ही सर्वस्व है, वह दूरधर तप है, वही उत्तम ध्यान है, निर्मल ज्ञान, उत्तम गुण भी वही है। तो महावीर स्वामी ने सबसे पहले उपदेश किस चीज का दिया? किस चीज का उपदेश दिया पहले? सुन नहीं रहा क्या? मुनि धर्म और शराब धर्म। इस पर बेटा सबसे पहले किस चीज का उपदेश दिया? सुन ही नहीं रहे तुम। मुनि धर्म का। अक्षरा मुनि धर्म का उपदेश दिया, बेटा सुनो, है ना। सबसे पहले महावीर भगवान ने मुनि धर्म का उपदेश दिया। इसके बिना मुनि मुनि ही नहीं कहला सकता, इसलिए मुनि धर्म में उसे पहला स्थान मिला, पर इसका धारण करना बड़ा कठिन है, ठीक है ना। लेकिन अगर मुनि नहीं बन सकते तो क्या बनो? श्रावक बनो, हाँ, अनुव्रत धारण करो। अब श्रावक धर्म को सुनिए। इसके शील, तप, दान और भावना, ये 4 भेद हैं। शील, तप, दान और भावना, ये 4 भेद हैं। इसकी पालने से स्वर्ग का सुख मिलता है। देखो, अगर श्रावक बनोगे तो स्वर्ग से ऊपर जा ही नहीं सकते, ठीक है ना। मोक्ष जाने के लिए तो मुनि ही बनना पड़ेगा, और श्रावक का फल क्या है? स्वर्ग मिलेगा, है ना। स्वर्ग का सुख मिलता है। शील, ब्रह्मचर्य को 4 चीज बताई थी ना। पहले नंबर पर शील, शील किसे कहते हैं? ब्रह्मचर्य को कहते हैं। ये आत्मा का सच्चा स्वभाव है, इसके द्वारा और व्रतों की रक्षा होती है। बहुत क्या कहा जाए इसके होने पर, और इसके होने पर और गुण बिना परिश्रम के ही प्राप्त हो जाते हैं। अगर कोई शील का पालन करता है तो उसके अंदर कई सारे गुण अपने आप ही समाहित हो जाते हैं। शील की सबसे बड़ी उपमा दी गई है। इस कारण इसको अवश्य ही पालना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या बताया था शील के बाद? तप, ठीक है ना। तप इंद्रिया और उसके विषय को हटाकर वश में करने को या शरीर को वश में कर लेने को तप कहते हैं, ठीक है ना। तप 2 तरह का बताया, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य और अभ्यंतर, 6 तरह का बाह्य और 6 तरह का अभ्यंतर, कुल मिलाकर 12 प्रकार का तप होता है। ये 6 प्रकार का है, ठीक है ना। शील हो गया, तप हो गया, उसके बाद दान। दान मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र को बताया था ना तुमको कि 3 प्रकार का दान है, उत्तम, मध्यम और जघन्य। जघन्य मतलब? सबको बताएंगे तुम्हें ये। हाँ, जघन्य में श्रावक आएंगे, उत्तम में मुनि आएंगे, और मध्यम में क्षुल्लक जी, एलक जी, प्रतिमाधारी आएंगे, और जघन्य में श्रावक आ जाएंगे। श्रावक में भी, श्रावक के साथ भी बहुत सी ऐसी समस्या हो सकती है ना कि उसका बाहर की चीज़ों का त्याग है, ठीक है ना। बाहर की चीज़ों का उसका त्याग है, तो तुम उनको अगर आहार कराओगे, जघन्य में है फिर भी वे। अच्छा, तो आम जो उनका कोई त्याग नहीं, वो नहीं। अगर आप पक्षियों को दान दे रहे हो, पक्षियों को दान डाल रहे हो, तो वो दान उसमें नहीं है, वो करुणा दान है, वो आहार दान नहीं है। गाय को रोटी दे रहे हैं तो करुणा दान है, आहार दान नहीं है। आहार दान में तो 3 ही है। अच्छा, बहुत से लोग श्रावकी को जिमतते हैं, उनको जी आज हमारे यहाँ बच्चे की शादी है, हाँ, ठीक है ना, तो वो दान नहीं है, वो तो परंपरा है, उसका कोई फल नहीं है। आप एक बात बताओ, आप मुझे जिमान लगोगे, आपको क्या पुण्य लगेगा? कुछ भी नहीं लगने का। किसी व्यक्ति को जिमाते जब तो कोई पुण्य लग रहेगा मुझे जिमाओगे तो सारे ऐसे आएंगे। वो कहता है गधे को दिएगा पुण्य पाप। उत्तम, मध्यम, जघन्य, 3 है। तो ये जो आर्यिका माता जी है वो मध्यम में आएंगी। नहीं, आर्यिका को तो आप है ना उत्तम में भी गिन लो तभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलो देख लेते हैं। वैसे आर्यिका माता जी को तो आप उत्तम में भी गिन लो तभी कोई बुराई नहीं, लेकिन ये है कि मुनि के बराबर तो तब भी नहीं कहलाने की, मुनि के बराबर, लेकिन क्षुल्लक जी के बराबर होती हैं नहीं। देखो, हाँ, उनकी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है। देखो, क्षुल्लक जी महाराज हैं, एलक जी महाराज हैं, उनकी तो कमजोरी है। क्षुल्लक जी महाराज हैं,
या छिलक जी महाराज हैं या एलक जी महाराज हैं, उनकी तो कमजोरी है, वे तो उतार सकते हैं, लेकिन माता जी के तो को तो आदेश ही नहीं है, उनकी मजबूरी है। लेकिन वैसे एलक जी और आर्य का माता जी के गुण बराबर से होते हैं ना। 105 वो वाली बात है ना, 105 लेकिन हाँ उनकी मजबूरी है। ये बात सही है। हाँ मतलब वो पात्र में, वो भी पात्र में लेते हैं, वो देखो, भी पात्र में, वो भी बैठ के लेते हैं, वो भी बैठ के नहीं नहीं भाभी जी एक बात बताओ, माता जी उससे ऊपर वस्त्र का त्याग लिया ना, और नहीं उसका भी एक कपड़ा है, एलक जी का भी नहीं एक कपड़ा है, भाभी जी एक बात सुनो, उन वे उससे ज़्यादा कर नहीं सकती, वो कर नहीं सकते इससे ज्यादा। ये है, सकते हैं, फर्क ये है। वो कर सकते वे कर नहीं सकती ना, तो इसलिए उनको आप अगर ये भी मान लो कि है ना वे मुनि के बराबर हैं तब भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा कर नहीं सकती वे। स्त्री प्रिय है ये बात। हाँ इसका और इन जो आहार दान है, ये दान का जो उत्तम फल है वो ये क्या है, भोग भूमि है, पर इतना विशेष है जैसे उत्तम आदि पात्रों को दान दिया जाएगा वैसे ही उत्तम भोग भूमि का भी फल मिलेगा। वो भूमि इसी तरह के ना, उत्तम मध्यम जगन्य। हाँ और भोग भूमि के बाद कहाँ जाते हैं, भोग भूमि से कोई जीव मरेगा कहाँ जाएगा, स्वर्ग में। स्वर्ग में ही जाएगा, क्यों वहाँ कसाई की मंदता है। वो भूमि का जीव हाँ कसाई की मंदता है ना, वहाँ कसाई है ही नहीं। स्वर्ग में जाएगी चाहिए वहीं से हाँ जब स्वर्ग का जीव स्वर्ग में नहीं जाता, स्वर्ग का स्वर्ग में नहीं जाएगा, नरक का नरक में नहीं जाएगा। अच्छा ऐसा भी नियम है। हाँ और नरक का स्वर्ग नहीं जाएगा, स्वर्ग का नरक नहीं जाएगा। हाँ सीधा नरक से स्वर्ग में भी नहीं जा सकता। ना स्वर्ग से सीधा पहले नरक मनुष्य जाएगा। योनि में मनुष्य हाँ। आएगा, ये बीच का है। ये बीच का स्टॉप है। मनुष्य में आएगा। हाँ हाँ ये तो आना ही पड़ेगा। तिरंज हो सकता है। कौन, स्वर्ग का जीव, स्वर्ग का जीव केवल तिर्यंश और मनुष्य में ही आएगा, और जो नरक का जीव है वो भी तिर्यंश या मनुष्य में ही जाएगा। हाँ डायरेक्ट कोई स्वर्ग और में जाएगा। ये इतनी जानकारी मैंने क्या करे, मैंने कहा इतनी जानकारी हमें है हाँ, नहीं। नरक का नहीं जीव- स्वर्ग का जो जीव है, स्वर्ग का जो जीव है वो या तो मनुष्य बनेगा या तिर्यंश में बनेगा। और तिर्यंश को तो कहना आसान है, तिर्यंश में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, निगोद भी आ जाएगा तिर्यंश के अंदर, वनस्पति भी आ जाएंगी, पशु भी आ जाएंगे, और जो आपके स्थावर हैं भूमि कायिक जल कायिक, तिर्यंश कहने में तो तिर्यंश हैं, तिर्यंश के अंदर बहुत बहुत भेद है। जो अनंतानंत हैं वो तिर्यंश की अपेक्षा ही है। और सब जगह ठठ बनेगा निगोदिया जी तो। हाँ और बादल पर क्या। हाँ सब हाँ। जगह है। तो अनंतानंत जो हैं वे तिर्यंश की अपेक्षा ही बैठ पाते हैं। मनुष्य की तो संख्या लिमिट है, 2.5 दीप के बाहर ही नहीं। और जो ये सूक्ष्म है, मतलब ये जो है एक इंद्रिय जीव, ये सब जगह है, 2.5 दीप से भी आगे है। हाँ ये तो सारे में ही हैं, ये तो 3 लोग में। हाँ तीनों के तीनों लोक में है, ये तो मोक्ष में भी हैं। डबल सागर जी कल ही बता रहे थे कि निगोदिया जी मोक्ष में भी है। मोक्ष में मैं कहता रहा हूँ, मोक्ष सिद्ध शिला के अंदर भी निगोदिया हाँ निगोदिया जीव है, मैं बताता रहा वहाँ से हूँ। निकल नहीं सकते, हमेशा निगोद में ही रहेंगे ना, कहते हैं। नहीं। वहाँ से निकल नहीं सकते, जो नहीं निकल सकते वे तो नित्य निगोद में नीचे हैं। नहीं नहीं वे चाची जी कहीं भी हो सकते हैं वो वे। मोक्ष में है ना, लेकिन वो मोक्ष सिद्ध शिला में है तो नहीं वहाँ तो- वे ऐसा कोई लिमिट नहीं कि वहाँ का कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं वहाँ निकलेगा। का निगोद की जीव नहीं निकल जाता है वहाँ का। नहीं ऐसा है, वहाँ से निकल के ही तो गया वहाँ पे। नहीं नहीं आप तो ये कह रही कि कलकला भूमि में जो है वे नित्य निगोद हैं, आप ये तो कहना चाह रही है ना ऐसा नहीं है, कोई सा भी जीव कहीं पे भी हो सकता है। हाँ जो एक बार इसे निकल गया नित्य निगोद से, ठीक है ना, उसके बाद वो अगर दोबारा जाएगा निगोद में वो इधर निगोद कहलाएगा। लेकिन कुछ जीव तो ऐसे हैं जो अभी तक न तो निकले हैं न कभी निकलेंगे, लेकिन वो कहीं भी हो सकते हैं निगोद के जीव, अच्छा वो भी। कहीं भी हो सकते हैं। जैसे मोक्ष में सुख मिलता है तो जो निगोदिया जीव उनको सुख नहीं बेटा, ना ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो शुद्ध सिद्ध परमेष्टि हैं उनको सुख है, और उनको भी सुख ऐसा नहीं है कि उन्हें ठंडी हवा महसूस दे रही, गर्म हवा महसूस दे रही, आत्मा का सुख है बेटा। हम अभी तक एक ही सुख का अनुभव कर पाते हैं इंद्रियों का, हमें ये पता चलता है कि सुख किस में है, टेस्ट में है, अच्छी अच्छी चीज़ को खाने में। हाँ हम केवल इंद्रिय सुख को सुख मान पाते हैं। सच में खाने में। अच्छा एक बात बताओ, जब हम अच्छी नींद सो के उठते हैं हमें अच्छा लगता नहीं लगता है, बताओ खाने में अच्छा लगा या पीने में अच्छा लगा? सोने में भी आनंद आया,
बताओ, ठंड लगती है तो कपड़े पहनने में, मतलब गर्म कपड़ों में ऐसा लगता है। वो तो इंद्रिय सुख ही है वर्षा नहीं तरीका भाभी जी। से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कभी कभी आप ध्यान लगा के बैठो या कभी कभी अच्छी नींद सो के उठो, आपको अच्छा महसूस देता है ना। ये बताओ, वो टेस्ट करने में अच्छा लगा, छूने में अच्छा लगा, किस चीज़ में अच्छा लगा? आत्मा का मन को अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा। और वहाँ मन भी नहीं है, वहाँ तो मन भी नहीं है। अब देखो ना कहाँ ज़्यादा लगता होगा, वो सुखी सुख है, वो सुखी सुख है, मतलब मन वो भी बता नहीं। नहीं सकते। हाँ नहीं तो मतलब मैं पूछ रहा जैसे जो कह रहे हैं मोक्ष, सिद्ध शिला में जहाँ पे मोक्ष है वहाँ पे भी निगोदिया जीव है, हाँ, है। तो वो मतलब निकल सकते हैं, वो वहाँ से निकल के दोबारा पर्याय में आ सके वो बन सकते हैं, या वो बन जाए। भाभी जी अभी ये तो नहीं पता कि कौन सा कहाँ से निकल रहा कहाँ से नहीं निकल रहा, लेकिन जो निगोदी हैं उनका एक स्पेशल जगह नहीं है, वो यही है केवल। आलू के अंदर भी है, आलू के अंदर भी है। नहीं, दूसरी पर्याय धारण कर सकते अपनी हैं। एक टाइम की लिमिट के बाद एक इंद्री से 2 इंद्री में तो आएंगे। नहीं, नहीं, अपनी मतलब पर्याय मोक्ष नहीं। की जगह से भी निकल सकते ये जरूरी नहीं एक इंद्री से 2 इंद्री में आएंगे, जरूरी नहीं है। अच्छा भाई एक आयु पूरी करके वहां से निकलेंगे तो है ही। भाभी जी आपको, आप क्या मानते हैं उनकी आयु कितनी है? उनकी आयु कितनी है? कितनी है? जितनी भी होगी। सागर एक ना ना ना, एक सांस में 8-10 बार। 18 बार जन्म हाँ, एक सांस में 8-10 बार, ये आयु है उनकी। जमीकंद है, उसमें भी तो है एक साथ में 8-10 बार जन्म मरण है। हाँ। तो फिर भी मतलब ये उस पर्याय से निकल तो सकते हैं। नहीं पर्याय ऐसा तो जो जिन्हें कभी निकलना नहीं है, जो कभी अभी तक निकले ही नहीं, वे तो निकल आगे निकलने के भी नहीं, ऐसे भी हैं। चाची तो वो मध्यलोक को सुनो मैं बता रही हूँ, एक एक्सप्लेनेशन शायद मैं बताऊँ इस समस्या का समाधान हो। जो बताया ना निगोदिया जीव 2 तरह के बताए, हाँ। सूक्ष्म और बादल बताए। यो मान लो बस सूक्ष्म और बादल 2 तरह के निगोदिया जीव हैं। जो सूक्ष्म है वो तो 3 लोक में अनंत अनंत फंसे पड़े हैं। अच्छा निगोदिया। हाँ, और जो बादल है जैसा आप आलू में बता रहे हो वो बादल जीव, बादल निगोदिया। ये डेफिनेशन कर ली थी दादा जी ने। सूक्ष्म वो होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे एक पानी की बूंद है, उन्होंने ये एग्जांपल दिया था, उसमें 36,000 कुछ जीव साइंटिस्ट ने बताया, वैज्ञानिक। भाभी जी सूक्ष्म को देख सकते हो? नहीं ये तो सूक्ष्म को वैज्ञानिक ने बताया। बादल को देख सकते हैं। वो बादल, मैं उल्टा बोल रही हूँ। तो जो बादल होते हैं जितने हम देख सकते हैं, तो जो अगर हमने जल छान लिया तो हमारा कहना है कि उसमें जीव छन गए, लेकिन जो जल का एक जीव है वो तो जल में ही रहता है, वो होते हैं सूक्ष्म। जो छन गए हमारे तो कपड़े ही छन गए, जीव तो निकल गया, वो तो उनका शरीर है। नहीं नहीं चाची जी ठीक कह रही भाभी जी। बेटा सुनो सुनो सुनो, तुम भी सुनो। देखो सुख एक बार सुन प्रीति, काया काया क्या है? जल उसकी काया है। तो वो तो छन ही नहीं सकते। तो नहीं। जल काया के साथ तो रहेगा, चाहे वो एक बूंद हो, चाहे नहीं प्रीति सुन सुन सुन, काया से तो रहेगा। एक बार सुन, मैं बता रहा परिभाषा क्या है सूक्ष्म की। सूक्ष्म की परिभाषा ये है, बेटा सुनना तुम भी, जो प्रतिघात नहीं हो सकता, जिनका, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता, जिनकी कोई रुकावट ही नहीं है, वे है ना इस दीवार से भी पार निकल जाएंगे। जब वे इस दीवार से पार निकल जाएंगे, आप एक कपड़े में कहाँ छनेंगे बताओ? ठीक है ना, वे जो छनने में भी नहीं छनते, जल में तो रहते जल ही में रहते सूक्ष्म और हैं। बादल दोनों तरह के जीव हैं। हाँ दोनों तरह के जीव हैं। जो बादल है वो तो छन के हमारे छनने में आ जाता है, क्योंकि उनकी वाणी करके निकालते हैं। अच्छा। लेकिन जो सूक्ष्म है वो तो जल में रहते ही रहते हैं, इसलिए तो मुनियों का पानी छानने के बाद भी इसलिए कहते हैं हम लोग को गर्म करना चाहिए जो बादल है। और बताया कि इतने टाइम बाद उनके लिए और ये भी बताया कि 20 मिनट के बाद इतने टाइम बाद दोबारा छानना पड़ेगा, वो फिर अनछना हो जाएगा। तो गर्म करने के बाद खत्म हो जाते हैं। चाची जी जो सूक्ष्म जीव है ना, वे आपके आर पार निकलने लग रहे हैं, हाँ हाँ वो तो है ना। तो जब ये आपके बड़े हैं सब जगह। हाँ जब ये आपके आर पार निकल रहे हैं, तो ये तो कपड़े में कहाँ छनेंगे? ठीक है ना, वे हैं सूक्ष्म जीव। हम सोचे थे कि मतलब उनकी शरीर रह जाएगा, जीव निकल जाएगा। नहीं नहीं, वो बादल का शरीर रह जाता है। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, बादल का है ना शरीर, तो आत्मा तो निकल जाती है, उनका शरीर पड़ा रहता है, ये सही कह रहे हैं। वो आप कहते हैं कि मोक्ष स्वप्न में दर्शन निगोदिया जीव है, पर बाबा जैसे कि यहाँ पे छेड़ा पड़ा दे, डबल सागर जी, डबल सागर जी, अभिशाप सागर जी पढ़ा जाता है तो पास होती है। ये तो सागर जी चलता तो मर है। जाते हैं, प्यार से काट मर जाते हैं, ऐसे करके। पर बाबा वहाँ तो उनको मारने वाला है, लेकिन मोक्ष में तो मैं तो पैसे बेटा आयु तो पूरी होती है, फोन में आयु तो पूरी होती है उनकी। किचन में काम करते हैं, वीडियो साइड में फोन चलता रहता है, कान में ब्लूटूथ बेटा मजा आ रहा है, क्यों ना आता है? तरीका वही बार बार जी रहे, बार बार मर रहे, मजा आ रहा है उन्हें। फोन सुन सकते हैं। उनको भी तो ऐसा मन करता होगा कि ना हम भी जाके टीवी देखें, उन्हें कोई मजा आ रहा है फिर। भावना जिन धर्म में मनन चैतन्य स्वरूप
आत्मा की या यो हृदय की शुद्धि का नाम भावना है। देखो 4 चीज बताई थी ना, शील समझ में आ गया, तब भी समझ में आ गया, दान भी समझ में आ गया। अब चौथे नंबर पे बेटा क्या बता रहे हैं? चौथे नंबर पे भाव था। सुन नहीं रहा ना, भावना। चौथे नंबर पे भावना, बैठा करो, एक आगे और एक पीछे। चौथे नंबर पर भावना रह गई थी ना, भावना बता रहे हैं। जो बैठे वो भावना से आत्मबल बढ़ता है। इस भांति प्रभु ने धर्म का उपदेश किया, जिसको सुनकर भव्य जीव बहुत सुखी हुए। इसके बाद महाराज ने नगर जाने की इच्छा हुई। कौन से महाराज को? श्रेणी महाराज को नगर जाने की इच्छा हुई और वे प्रभु को प्रणाम करके वापस चले आए। बाद में नरेंद्रों और देवताओं द्वारा सेवित वीर प्रभु ने भी और देशों के धर्म का उपदेश करने के लिए वहाँ से विहार किया। वहाँ के बाद फिर वे विहार करके कहीं और चले गए। कुछ काल के बाद महाराज अपने नगर को जा पहुँचे। वहाँ चेलनी के साथ आमोद प्रमोद में काल बिताने लगे। चेलनी रानी बड़े उदार दिल की थी। वे चंचल स्वभाव वाली और स्वभाव से हमेशा वीर प्रभु का ध्यान किया करती थी। इधर दीन दुखी जीवों को सुखी बनाने के लिए महाराज हमेशा दान देते थे और उधर संसार तप से संतप्त जीवों को शांति पहुंचाने के लिए वीर प्रभु भी अपनी दिव्य वाणी के द्वारा धर्म का उपदेश करते थे। धीरे धीरे वीर प्रभु ने आर्य देशों में विहार किया और सब जगह धर्म का उपदेश देकर संसार ताप से संतप्त जीवों की ताप को बुझाया, उन्हें शांति दी। वीर प्रभु ने जिन जिन आर्य क्षेत्रों में विहार किया वे हैं, देखो महावीर स्वामी का सम्मोहन कहाँ गया? कौशल, कुरुजंगल, अंग, वंग, कलिंग, कश्मीर, कोंकण, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, भेटपाक, सुबोटक, मालवा, कर्नाटक, कर्णकौशल, पराभीर, सुगंभीर और विराट। यहाँ भगवान का सम्मोहन गया। इसके बाद मगध देश को प्रतिबोध करने के लिए भगवान दोबारा विप्लाचल पर्वत पर आए। विप्लाचल पर्वत पर कई बार आए, सबसे ज़्यादा सम्मोहन वही हुआ और मुख्य श्रोता भी श्रेणिक महाराज थे। और वहाँ ऐसे सुशोभित हुए जैसे मानो पूर्व दिशा में उदयाचल पर सूर्य का उदय हुआ हो। कुछ समय इधर उधर घूमता हुआ वनपाल वहाँ आया और उन्हें वीर प्रभु के वचन अगोचर विभूति देकर अचंभे में पड़ गया। फिर सोचने लगा कि क्या बात है। थोड़ी देर में वह सारी बातें समझ गया। सब ऋतुओं के फल फूल लेकर इस समाचार को लेकर राज मंदिर पहुँचा। वहाँ पुण्यवान महाराज एक मनोहर सिंहासन पर विराजमान थे और देश विदेश से आई हुई भेंटों को देखभाल करते थे। उनके ऊपर एक अपूर्व छत्र लगा हुआ था जो धूप की बाधा को दूर करता था। उनकी लंबी और मजबूत भुजाएं उनके पराक्रमी को कहती थी। गाथक गण संगीत के द्वारा उनके गुणगान करते थे। सैकड़ों कुलीन राजा महाराजा हाथ में तलवार लेकर उनकी सेवा में उपस्थित होकर उनका यश गाते थे। उनके दोनों कुंडल ऐसे जान पड़ते थे मानो वे चांद सूर्य ही हैं। उनके मुकुट की किरणें सब ओर फैल रही थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो महाराज उनके द्वारा ही आकाश पट पर अपना चित्र ही लिख रहे हों। उनके मनोहार हार की कांति सब ओर विस्तृत हो रही थी। जान पड़ता था कि वह सब लोगों की हंसी उड़ा रही है। अपने कड़े और अंगद और बाजूबंदों की कांति के द्वारा वे अंधेरों को दूर करते थे। दांतों की उज्जवल किरण से वे पृथ्वी तल पर को उज्जवल करते थे। इतने में द्वारपाल ने की आज्ञा से वनपाल भीतर आया और उसे सब ऋतुओं के फल फूल महाराज को भेंट किए। उनको नमस्कार करके हर्ष के साथ बोला। ये तक रख लें। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो क्या लो, तो वाणी मस्तक नमू सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तो जपू दिन रहन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जिन वाणी माता की। जय जिनेन्द्र जी। जय जय जय। जय श्री